ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज फिर हम थीटा ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम में आप लोगों का सेम हुआ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। और ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा वो क्वेश्चन CBT एग्जाम में जो ITI का ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें सेम हुबहू क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। तो क्या ग्रेन साइज, ग्रेड, एब्रेसिव, संरचना। हम लोग देख लेते हैं आखिर बॉन्ड की मात्रा कहाँ से आया। तो बॉन्ड की मात्रा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो ग्राइंडर जो बनता है, ग्राइंडर व्हील, वो क्या होता किस चीज़ से बनता है। तो एब्रेसिव और पार्टिकल, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एब्रेसिव पार्टिकल प्लस बॉन्ड या बाइंडर को मिला करके इसको जो ग्राइंडिंग व्हील जो बनता है, ग्राइंडिंग व्हील किससे बनता है। तो एब्रेसिव पार्टिकल प्लस बॉन्ड या बाइंडर, इसको मिला करके। आखिर तो फिर मन में क्वेश्चन आएगा कि एब्रेसिव है क्या। तो काटने के लिए छोटे छोटे कण को एब्रेसिव बोलते हैं। छोटा छोटा कण होता है उसको एब्रेसिव बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग बॉन्ड या बाइंडर। तो बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा अगर अधिक होगा तो एब्रेसिव पार्टिकल दूर दूर होगा, यानी कि दूर दूर होगा। तो वो दूर दूर होने से क्या होगा, क्या बनेगा। तो बनेगा ओपन स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि जब बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा अगर अधिक होगा तो एब्रेसिव पार्टिकल क्या होगा, वो दूर दूर बनेगा, यानी कि दूर दूर होगा तो क्या बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर बनेगा। और जो बॉन्ड या बाइंडर है वो एक टेप की तरह है, जो पकड़ने वाला है, इनके पकड़ बनाने के लिए है। तो समझ गए कि ओपन स्ट्रक्चर किस चीज़ से बनेगा। तो बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा अगर अधिक होगा, एब्रेसिव पार्टिकल दूर दूर होगा तो क्या बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर बनता है। और बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा कम होगा तो एब्रेसिव पार्टिकल ज़्यादा यानी कि ज़्यादा होगा। जो बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा अगर कम होगा तो एब्रेसिव पार्टिकल का ऑटोमेटिक क्या होगा, कण जो होता है वो एब्रेसिव पार्टिकल अधिक होगा। तो अधिक होने के बाद क्या होगा, तो जो कण होगा वो नज़दीक यानी कि पास होगा। तो उससे क्या बनेगा, उससे डेंस स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, डेंस स्ट्रक्चर बनता है। तो ये पूछा है कि मात्रा को इंगित करता है तो क्या होगा, इनकी जो बॉन्ड की मात्रा को अगर इंगित करेंगे तो क्या बनेगा, वो तो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि संरचना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्रक्चर। समझ गए। इसका सही आंसर क्या आएगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूछ रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो सबसे पहला दिमाग में आएगा कि वर्नियर माइक्रोमीटर होता कैसा है, क्या है, आखिर भाई कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया, हम तो देखे ही नहीं है वर्नियर माइक्रोमीटर। तो हम लोग देख लेते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वर्नियर ये माइक्रोमीटर, इनका सिंपल माइक्रोमीटर है। दोनों का सेम काम है, लेकिन दोनों ऐसे देखने में दोनों सेम लगे, लेकिन अंतर कहाँ पर होगा। तो अंतर होगा जो डेटम लाइन, यानी कि जो स्लीव या बैरल पर जो होता है उस पर डेटम लाइन पर मेन स्केल और सब डिवीजन दिया गया होता है। देखिए इस पर दिया गया जो सिंपल वर्नियर माइक्रोमीटर जो सिंपल माइक्रोमीटर है उस पर डेटम लाइन पर सेंटर लाइन यानी कि मेन स्केल यहाँ पर दिया गया है। और बाकी मतलब यहाँ पर जो सिंपल लाइन और जो मेन स्केल और सब डिवीजन दिया गया है। और जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर पर देखिए यहाँ पे 10 लाइनें यहाँ पे जो दिया गया है, 1 2 जो यहाँ पे एक लाइन को इंगित किया गया है। एक छोटे छोटे थोड़ा सा फेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे 10 लाइन इंगित किया जाएगा ऊपर में, उसको हम लोग वर्नियर
माइक्रोमीटर का है। क्या कहेंगे? वर्नियर माइक्रोमीटर। तो समझ गए, ये वर्नियर माइक्रोमीटर है। ये वाला क्या है? वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का पहचान क्या होगा? क्योंकि उस पर, इसके ऊपर इनकी जो स्लीव या बैरल पर जो डेटम, जो इनकी मेन स्केल और सब डिवीजन के बाद भी क्या होगा? 10 लाइन ऊपर में रहता है, यानी कि 10 लाइन रेखा वहाँ पे इंगित किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्नियर माइक्रोमीटर। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वही क्वेश्चन पूछा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे 10 लाइनें दिया है, इनकी लाइन दिखाया गया ऊपर में। यहाँ पे जो मेन, ऊपर मेन स्केल डिवीजन, नीचे सब डिवीजन है, और ये डेटम लाइन दिखाया रहा है। यहाँ पे डेटम लाइन है यहाँ पे। तो ये वाला लग क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कि लाइन दिया गया कौन सा है? तो ये है वर्नियर डिवीजन है। क्या, कौन सा डिवीजन है? तो ये वर्नियर डिवीजन है। समझ गए? तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर डिवीजन। तो समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसके बारे में हम पीछे ये बताया गया है। सर थोड़ा सा आप लोग माइक्रोमीटर के बारे में देख लीजिए कि जो माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। जो सिंपल वाला जो माइक्रोमीटर होगा, जो सिंपल वाला माइक्रोमीटर होगा, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm। और जो ये जो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा? तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 mm। क्या होगा? 0.001 mm, 1 mm हो जाएगा। यानी कि सिंपल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा? तो 0.01 mm। और वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.001 mm। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टेलीस्कोपिक गेज में गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ताकि टेलीस्कोपिक गेज है क्या, जो इसका पहले क्लास किया होंगे वो लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं किए वो लोग फिर से देख लें कि टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किसी गहराई में किसी स्लॉट या किसी होल की जांच करने के लिए, चेक करने के लिए होता है, यानी कि चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोपिक गेज में भी स्मॉल होल गेज होता है और टेलीस्कोपिक गेज होता है, यानी कि स्लॉट की गहराई और स्लॉट की जो होल है उसको चेक करने के लिए दो गेज का उपयोग करते हैं। तो एक क्या होता है, एक गेज का नाम क्या है? स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक होल गेज। तो आखिर देख लेते हैं आगे कि टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग कब करते हैं और स्मॉल होल गेज का उपयोग कब करते हैं। तो देखिए टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग पहले हम देख लेते हैं जॉब होल, यानी कि जो होता है, जो स्मॉल होल होता है, स्मॉल होल का उपयोग 3 mm से, नोट करते चलिएगा, 3 mm से 13 mm की जो स्लॉट होगी उसका माप लेने के लिए हम लोग स्मॉल होल गेज का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? 3 mm से 13 mm के बीच में जो भी होल होगा उसके लिए हम लोग स्मॉल होल का उपयोग करेंगे, स्मॉल होल गेज का उपयोग करेंगे। आगे टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग अब कब करेंगे? तो टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग 8 से 150 mm, 8 से 150 mm, इसको नोट कर लीजिए कि स्मॉल होल गेज का उपयोग कब करेंगे। तो 3 से 13 mm तक के बीच के दूरी जो भी माप लेना होगा उसके लिए हम लोग स्मॉल होल गेज का उपयोग करेंगे, और 8 से 150 mm के लिए टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग करेंगे। नोट कर लिए। अब हम लोग इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। देखिए इधर भी है जो एक मापक फेस, यानी कि मेजरिंग फेस है, इधर भी मेजरिंग फेस है, दोनों तरफ ये हैंडल हो जाएगा। यहाँ पे एक लॉक नट होता है, और इसमें जो दिया गया है एक जो रेखा ऐसे खींचा गया वो स्प्रिंग है। क्या है?
स्प्रिंग है, और ये वाला पार्ट्स क्या है, फिक्स्ड जा होता है, इनकी फिक्स्ड रॉड होता है, इनकी फिक्स्ड लेग होता है वो। ताकि जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा, टेलीस्कोपिक लेग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलीस्कोपिक लेग हो जाएगा। तो समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इस टूल का नाम क्या है। ये क्वेश्चन जो फिगर दिया गया है, फिगर के साथ आप लोग को बार बार मतलब रिपीट किया जा रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग आंसर कमेंट में अवश्य दें। देखिए इस टूल का नाम क्या है, तो इस टूल जो बोला गया है कि अगर जो ऊपरी हिस्सा अगर भी आकार में हो, जो भी आकार का हिस्सा हो, उसे हम लोग काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्शाया गया है काउंटर सिंकिंग। ड्रिलिंग कैसे करते हैं, बोरिंग, रीमिंग, टैपिंग, सॉफ्ट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, ये सभी दोस्त कौन से क्रिया की जो अभी सब भी ऑपरेशन करना है, जो ऑपरेशन का फिगर आप लोगों को दिखाया गया यहाँ पे। तो इसका क्या पूछा है, इस टूल का नाम क्या है, तो इस टूल का नाम कौन सा हो जाएगा, तो काउंटर सिंकिंग टूल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। जो यहाँ से जो दिया गया है, इस कोण का नाम पूछ रहा है कि भाई क्या है, तो ये क्या है, तो ये पॉइंट एंगल है। क्या है, ये पॉइंट एंगल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट एंगल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉइंट एंगल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले, IIT मल्होत्रा। थैंक यू।